सिसई विधानसभा के चारों प्रखंडों में प्रशिक्षण केंद्र खोलूंगा इन लोगों के लिए। क्यों नहीं ये बच्चे क्वालिफाई करके फौज और पुलिस में जाएंगे। सरकारी स्कूल जहां सबसे गरीब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उसकी हालत देख के बेबसी होती है। झारखंड सरकार अभी इतना ये हो गया है कि सीट तक ही बेच डाल रहे हैं। काम भी नहीं मिलता है जल्दी, जो अपना काम है वहीं पर मिलता है, कोई रोजगार तो मिलता नहीं है। झारखंड की सही तस्वीर अगर आपको देखनी हो तो झारखंड के गांव में जाइए। सिसई विधानसभा क्षेत्र का भरनो के निकट ये बनटोली गांव है और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक साथ में कई महिलाएं बैठी हुई हैं, गांव की समस्या को लेकर चर्चा कर रही हैं। इसके साथ कई पुरुष भी हैं, अपनी खेती बाड़ी से समय निकालकर आज यहाँ बैठे हैं और शिद्दत से अपनी बातों को रखना चाहते हैं। हम सबसे पहले बनटोली की महिलाओं से जानना चाहेंगे। बहन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपका नाम और बताइए इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं अभी तक। मेरा नाम गुड़िया देवी है और हम लोग को गांव में अभी तो बहुत चीज़ के लिए समस्या है, जैसे सड़क हुआ और पीने के लिए पानी, बिजली, ये सब के लिए समस्या है। और शिक्षा जो मतलब लड़के लड़की हुए उन लोग पढ़ के भी अभी बेरोजगार हैं, उन लोग के लिए रोजगार चाहिए। आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने पिछली बार भी जिनको वोट देकर जिताया था, क्या वो गांव में फिर कभी नहीं आए? नहीं आए हैं। एक बार आए थे, वो गांव का जो जैसे हॉकी मैच होता है वहाँ आए थे मैदान में, फिर इधर गांव तो नहीं आए हैं को बार। आप लोग यूथ गर्ल हैं, आप लोग से जानना चाहूंगा, ये बताइए कि क्या लगता है, पहले अपना नाम बताइए। आरती कुमारी। आरती, ये बताइए कि इस गांव में क्या कुछ होना चाहिए? शिक्षा के तौर पर तो बहुत ही गांव पिछड़ा ही है और हम तो खुद एक स्टूडेंट है और हम स्टूडेंट के नाते कहना चाहते हैं कि हम खुद ही कंपटीशन वगैरह करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई, और अभी भी मेरा जारी है पढ़ाई के माध्यम से जो भी अभी कुछ भी एग्जाम वगैरह हम देते हैं तो रद्द ही हो जाता है। झारखंड सरकार अभी इतना ये हो गया है कि सीट तक ही बेच डाल रहे हैं, तो हम लोग स्टूडेंट जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। हम लोग पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं अभी। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है कि जो आदिवासी समाज में जो बच्चे और बच्चियां पढ़ लिख रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, नौकरी के लिए परीक्षा भी दे रहे हैं, तो वो बराबर रद्द हो जा रहा है। अब इन परिस्थितियों में एक बड़ा अहम सवाल होता है झारखंड के लिए और झारखंड के आदिवासी गांव के लिए कि यहाँ के लोग रोजी रोजगार के लिए पलायन करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और अपना श्रम बेचते हैं और बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी कमाते हैं। यहाँ पे हमारे कई पुरुष भी हैं, इनसे बैठ के बात करना चाहूँगा। ये बताइए, आपको क्या लगता है इस गाँव की तस्वीर कैसे संवरेगी, क्या क्या चाहिए आप लोगों को? अब सही से तो हम लोग के सरकार सब अथी करेंगे तभी होगा। अब हम लोग जितना यहाँ जो भाई बहन दीदी बहन जितना जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। काम भी नहीं मिलता है जल्दी, जो अपना काम है वहीं पर मिलता है, कोई रोजगार तो मिलता नहीं है। तो इस बार भी चुनाव है, आप बताइए कि किस तरीके के प्रत्याशी का चयन आप लोग करना चाहते हैं जो आपकी इन तकलीफों को दूर कर पाए? अब सब कुछ हम लोग के सुविधा रहेगा तभी हो पाएगा हम लोग के लिए। पिछला प्रत्याशी किसको जिताया था आपने? अब वही तो जो जिताए जिनको आबे नहीं करते हैं एक बार गाँव में। कौन सी पार्टी को आप लोगों ने जिताया था? एथियो जिताए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड झिंगा मुंडा। आप बताइए क्या कहना चाहिए, खेती बाड़ी का क्या हालचाल है और कैसे सिंचाई वगैरह की सुविधाएं क्या होती है? यहाँ तो खेती बाड़ी के लिए किसान को हर तरह से दिक्कत होता है, इसलिए खेती करने के बाद सही से बीज नहीं मिलता है, उसका सिंचाई ढंग से नहीं होता है, उसका फसल अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोग किसान बहुत मेहनत करते हुए भी उसका मुनाफा कमा नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसानों का दर्द और पीड़ा भी यहाँ पर है। इस चौपाल में कई तरह की बातें निकल कर आई। हम भी ये जानना चाहते हैं कि जो प्रत्याशी आते हैं वायदों का पिटारा खोलते हैं और उसके बाद में जनता से उनका विशेष मत लेकर यानी वोट लेकर कि वो चले जाते हैं और फिर रांची हो या दिल्ली की चकाचौंध में फंस जाते हैं। अब इन परिस्थितियों में ग्रामीणों का ये हाल है, तो आज इस बनटोली में
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत ही शिक्षित हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और इस क्षेत्र के जाने माने व्यक्तित्व के तौर पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा और समाज का विकास इनकी सोच में नजर आता है, क्योंकि ये रात्रि पाठशाला जिस तरीके से पूरे झारखंड में इन्होंने शुरुआत किया है। जी हां, डॉक्टर अरुण उरांव यानी स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर समाज के विकास की बात ये करते हैं। डॉक्टर अरुण उरांव जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत कम जगहों पे हम लोगों ने देखा है कि कोई प्रत्याशी इस तरीके से गांव में जाकर लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुनता है और उनके बीच में अपना चेहरा दिखाता है। हम लोगों ने कई जगह भी ऐसा देखा है अरुण उरांव जी कि प्रत्याशी को लोग जानते भी नहीं है, उनके चट्टे बट्टे लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, 2 4 5 पैसा देते हैं और उनका वोट खरीद के चल जाते हैं। आपसे जानना चाहूंगा अरुण उरांव जी, आप पहली बार चुनावी मैदान में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, आप अपने इस सिसई क्षेत्र के लिए आपकी क्या योजना है? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मंटोली गांव में ब्रजेश जी। आपने ग्रामीणों से बात किया, युवतियों से बात किया, युवकों से बात किया और इस पिछड़े इलाके में सिसई विधानसभा आदिवासी बाहुल है, पिछड़ा इलाका है और उसका सबसे पिछड़ा गांव है बंटोली। पिछले 5 साल में क्या हुआ नहीं हुआ ये आपके सामने रखा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में जो मुझे नज़र आ रहा है, सिसई विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। खेती बाड़ी हो नहीं पाती है, पानी की सुविधा नहीं है और पूरे गांव के गांव छोड़ के खाली हो जाता है, पलायन कर जाते हैं। इस बार धान की खेती अच्छी हुई है, उसके बावजूद गांव के युवतियां गांव से बाहर हैं, पलायन चले गए। अगर हम लोग खेती पे जोर दें और खेती पे भी पानी की व्यवस्था कर दें। देखिए ऐसा टेरेन है, यहाँ नहरें नहीं बन सकती हैं, छोटा डोभा कुआं बन जाए। हमारा इटकी और नगड़ी और बेड़ों का इलाका आप देख लीजिए क्या कैसे सब्जी उगाते हैं, वहाँ नहर नहीं है, सिर्फ कुआं के बल पे। तो यहाँ भी अगर हम ऐसे छोटा डोभा, रघुवर दास जी के वक्त एक योजना थी डोभा बनाने की, तो वो अगर बने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, कुआं भी अगर हम दे दें तो गांव खेती करके, सब्जी की खेती करके, हॉर्टिकल्चर करके अच्छा खासा कमा सकते हो, पलायन रुकेगा। दूसरा, रोज़गार की समस्या। सारे लड़के आपने देखा बेरोज़गार लड़के पड़े हैं। इस इलाके के लोग फिजिकली बड़ी फिट होते हैं और मेंटली भी बड़े एजाइल होते हैं, तो फौज, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ में जाने के फिट हैं, लायक है। लेकिन अगर इन लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, मेरी सोच है सिसई विधानसभा के चारों प्रखंडों में प्रशिक्षण केंद्र खोलूंगा इन लोगों के लिए। जो रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, उनको इनकी ट्रेनिंग में लगाऊंगा और फिर क्यों नहीं ये बच्चे क्वालिफाई करके फौज और पुलिस में जाएंगे। तीसरी बात, शिक्षा की बात। आपने शिक्षा के बारे में बताया कि रात्रि पाठशाला में चला रहा हूँ। सरकारी स्कूल जहाँ सबसे गरीब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उसकी हालत देख के बेबसी होती है। अभी एक लड़का कह रहा था कि स्कूल यहाँ मर्ज करके शिफ्ट कर गया कहीं और। तो बच्चों की अगर बुनियाद अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो माँ बाप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ा अधिकारी बने, बुनियाद इतना कमज़ोर कैसे बनेगा सर? तो शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए मेरा बहुत प्रयास रहेगा, खासकर टीचर्स की वैकेंसी, टीचर्स फुल हो, टीचर्स की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो और अभिभावकों का पार्टिसिपेशन हो स्कूल में। अरुण उरांव जी, एक सवाल आपसे है, चूंकि आप पहली बार चुनाव में हैं, लेकिन आप समाज में लगातार जुड़े रहते हैं, समाज के लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जिग्गा सुसारन होरो, यही नाम है, ये बताइए कि उनको कितना बड़ा आप चुनौती मान रहे हैं? हमारे जो मौजूदा विधायक हैं जिग्गा सुसारन होरो जी का सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है। आप किसी से भी पूछिएगा वो बताएंगे, वो सिसई के बालू के व्यवसायी के बेताज बादशाह हैं। जैसे साहबगंज में पत्थर लूटा, झरिया धनबाद में कोयला लूटा, सिसई से बालू लूटा है और वो विधायक महोदय के संरक्षण में हुआ। उसके अलावा उनका विकास के लिए, उनके लिए बताने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। बहुत अच्छा। गैर आदिवासी, आदिवासी समुदाय के बीच में उनको नज़र आ रहा है कि एक पढ़ा लिखा युवक
जिसको विरासत में राजनीति मिली है, संस्कार में ईमानदारी मिली है, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। तो मैं बहुत भरोसा है मुझे अपनी जीत पे इस पर। बहुत भरोसा है अपनी जीत पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरुण उरांव का ये वक्तव्य है। और देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरीके से पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं और इतनी शालीनता के साथ, और जिस तरीके से डॉक्टर अरुण उरांव ने एक चर्चा की कि अपने झारखंड के, अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए, युवतियों के लिए जो मेंटली और फिजिकली फिट हैं, इनके लिए हम ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे, फौज में, सीआरपीएफ में, पुलिस में जाए। जाहिर सी बात है हम युवा हैं, अगर हमारा गांव युवा है और युवा को इस तरीके से सींचा जाए, संवारा जाए, तो जाहिर सी बात है एक अलग तस्वीर बनेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस गांव के लोग अरुण उरांव जी को कितना पसंद करते हैं। ये 23 नवंबर को जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस सिसई, बनटोली।